हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। हमने लास्ट लेक्चर में MCQs का फर्स्ट पार्ट किया था किसके ऊपर, डैट इज़ इकोसिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो आज मैं उसी के ऊपर 50 MCQs का पार्ट सेकंड लाई हूँ इकोसिस्टम के ऊपर। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और अटेम्प्ट करें MCQ सीरीज़, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, so let's start from our first question, that is biome. Biome is a natural community of, biome natural community जो है वो किसकी है, plants in a geographical area, animals in a geographical area, plants and animals in a geographical area, और plants in the Arctic region. So बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या है। So the correct option for this question is option number C, plants and animals in a geographical area। ठीक है, नेचुरल कम्युनिटी जो बायोम है उसमें क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, इफ़ वी कंबाइन ऑल द इकोसिस्टम प्रेजेंट ऑन अर्थ देन इट इज़ कॉल्ड, अगर हम सारे इकोसिस्टम को कंबाइन कर दे जो भी अर्थ पे है उसको क्या बोलते हैं, बायोम, बायोस्फीयर, हैबिटेट, इकोलॉजी, क्या बोलते हैं। सो बताइए। So the correct option for this question is option number B, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या होगा, जो छोटे छोटे इकोसिस्टम्स होंगे ना सारे, वो सारे बायोस्फीयर में आएंगे तो ही बायोस्फीयर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरलॉकिंग ऑफ 2 or more टाइप ऑफ फूड चेन एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इज कॉल्ड। इंटरलॉकिंग कह लो, इंटर चेंजिंग, या कुछ भी आप कह लो कि 2 or more टाइप्स ऑफ फूड चेन। ठीक है, अगर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स में होगी 2 से ज़्यादा फूड चेन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फूड चेन, सक्सेशन, फूड वेब, और इकोलॉजिकल पैरामिड। लगाइए अपना आंसर। So the correct option for this question is option number C, that is food web। अब फूड वेब भी हुआ ना, फूड वेब। ठीक है, फूड वेब किससे बनता है, फूड वेब बनता है फूड चेन से। बहुत सारी फूड चेन जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है ना, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, नेक्स्ट, द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी थ्रू अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इज कॉल्ड। जो फूड एनर्जी जो होती है ट्रांसफ़र होती है थ्रू अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी चेंज होती है फूड चेन में, उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, लगाइए आंसर। फूड चेन, फूड वेब, सॉरी एनर्जी चेन, फूड चेन, ट्रॉपिक चेन और ऑर्गेनिज्म चेन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फूड चेन। हम इनको क्या बोलते हैं, फूड चेन, जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज प्रोड्यूसर्स इन अ फूड चेन। जो फूड चेन स्टार्ट किससे होती है, प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो उस प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है तो हम उस प्रोड्यूसर्स को फूड चेन में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड डिकम्पोजर्स। बताइए, लगाइए आंसर अपना। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। क्या, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स, उसको हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं, जहाँ सनलाइट जो होती है वहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट, द एनिमल्स विच फीड ऑन ओनली ऑन अदर एनिमल्स और कॉल्ड। जो एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर सिर्फ फीड करते हैं, अपना वो खाना उनका दूसरा एनिमल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ऑटोट्रॉप्स। So the correct option for this question is option number B, that is carnivorous। ठीक है, carnivores हम उनको बोलते हैं जो दूसरे के ऊपर अपने खुद को फीड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रीन प्लांट्स विच कैन मेक देयर own फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस और टर्म्ड एज। वो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं किसकी मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑटोट्रॉप्स, से कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। तो लगाइए आंसर इसका। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज
ऑप्शन नंबर सी ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, द वेरियस लेवल्स शो विच एनर्जी पासिस इनटू एन इकोसिस्टम, ठीक है। जो लेवल्स है जिसमें एनर्जी पास होती है इकोसिस्टम में, उसको हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर, ऑटोट्रॉप, ट्रॉपिक लेवल्स और नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा गया एनर्जी जब पास होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो लगाइए अपना आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ट्रॉपिक लेवल। क्या ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी पास होती है ना, एक से लेकर, जैसे प्रोड्यूसर्स आ गए, फिर कंज्यूमर्स आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए, टर्शरी कंज्यूमर्स आ गए, डिकम्पोजर्स आ गए, उसको हम सबको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, द ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम इज टर्म्ड है, उसको क्या बोलते हैं? जो ट्रांजिशनल एरिया होता है दो इकोसिस्टम के बीच का, इकोलाइन, इकोटूरिज्म, इकोटोन, नन ऑफ द अबव। So the correct option for this question is option number C, that is ecotone, ठीक है। इकोटोन बोलते हैं हम उसको, ट्रांजिशन एरिया को। नेक्स्ट, जो द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अबॉटिक कंडीशन, इनमें से कौन सी जो है अबॉटिक कंडीशन नहीं है? अब आपको मैंने अबॉटिक भी बताई है और अबॉटिक भी बताई है, ठीक है। बायोटिक में कौन से आगे? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स वगैरह सारे उसके बीच में आते हैं। और अबॉटिक कौन से होते हैं? जो फिजिकल उसके फैक्टर्स थे, क्या? सॉइल हो गया, टेम्परेचर, वाटर वगैरह, जो ऊपर से जो भी चीज़ें होंगी वो क्या होगी? अबॉटिक होगी। तो इसमें से आपको साफ पता चल रहा है कि आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ बैक्टीरिया जो है वो अबॉटिक कंपोनेंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो बायोटिक में आता है। टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर कह लो कुछ भी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोम, प्लांट्स, बायोटिक कम्युनिटी और बायोमास। लगाइए आंसर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बायोमास, ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी पैरामिड इज, जो एनर्जी पैरामिड है वो क्या होती है? ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज अपराइट होती है, समटाइम्स डायगनल होती है, नन ऑफ द अबव होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज अपराइट। जो एनर्जी पैरामिड होती है ना वो हमेशा क्या होती है? अपराइट होती है। जो एनर्जी वाली थी एनर्जी पैरामिड, ठीक है, पैरामिड ऑफ एनर्जी है ये, क्या होती है? वो अपराइट होती है। पैरामिड ऑफ बायोमास जो थी वो क्या थी? आपको पता ही होगा फिर वो, द टू कंपोनेंट्स ऑफ, वो तो इन्वर्टेड थी ना। द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, कौन से इनमें से दो कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम के मेन? प्लांट्स एंड एनिमल्स, बायोटिक, अबायोटिक, अर्थ एंड इट्स सराउंडिंग्स, मैक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बताइए। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ाए थे जब मैंने आपको बताया था ना, मैंने उसमें अभी हमने ऊपर भी थोड़ा बहुत उसका पता कर लिया। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स है मेन इकोसिस्टम के। The simple inorganic substance released in the environment during decomposition and mineralization are used by, जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है ना वो जब रिलीज होता है इन्वायरमेंट में, कब? जब डिकम्पोजिशन और मिनरलाइजेशन होती है, मिनरलाइजेशन, तो वो रीयूज्ड कहाँ होता है? कौन करता है उसको? डिट्रीवोरस, प्रोड्यूसर्स, कार्निवोरस या डिकम्पोजर्स। लगाइए आंसर अपना। So the correct option for this question is option number B, that is producers, ठीक है। Next, who is food component of the grazing food chain? इसमें से फूड कंपोनेंट जो है ग्रेजिंग फूड चेन का कौन सा है? कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म या फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। So the correct option for this question is option number D, that is photosynthetic consumer, ठीक है। Next, which organisms provided usable phosphate from dead organisms? बैक्टीरिया, फंगी बैक्टीरिया, फंगी एल्गी, बैक्टीरिया एल्गी या बैक्टीरिया फंगी। सो इसका आंसर लगाइए। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय पैरामिड ऑफ नंबर? पैरामिड ऑफ नंबर क्या इंडिकेट करता है?
number of individuals at every trophic level, species belonging to a particular region, number of members of biotic community are none of the above. pyramid of number क्या करता है, क्या इंडिकेट करता है, बताइए, लगाइए आंसर अपना. So the correct option for this question is option number A, number of individuals at every trophic layer. ठीक है, क्या करता है वो, हर एक इंडिविजुअल मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं जो भी हर ट्रॉपिक लेवल में. ठीक है, नेक्स्ट. सॉरी, व्हाट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स फॉर द प्रोड्यूसर्स, न्यूट्रिएंट, फूड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड एनर्जी. हमें क्या मिलता है एक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर जब फ्रॉम द प्रोड्यूसर से. So the correct option for this question is option number A, that is nutrient. Okay, next. In an ecosystem, when organisms can be included in more than one trophic level, हम उसको क्या बोलते हैं? Phytoplanktons, fish, zooplankton or frog. So the correct option for this question is option number B, that is fish. Okay, next. Which type of organisms, fungi and bacteria of forest ecosystem, क्या बोला गया, forest ecosystem generally called, क्या बोलते हैं हम उसको, producers, decomposers, primary consumers or secondary consumers. So the correct option for this question is option number B, that is decomposers बोलते हैं. ठीक है, next. What is correct for the artificial इकोसिस्टम. विद रिस्पेक्ट टू आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सी जो इसमें से ऑप्शन है वो करेक्ट है? बायोडाइवर्सिटी इज लेस, बायोडाइवर्सिटी इज हाई, इकोसिस्टम कांट बी फॉर्म बाय ह्यूमंस, इट इज़ मोर स्टेबल देन नेचुरल इकोसिस्टम. सो यहाँ पे कैन नॉट नहीं है, यहाँ कैन बी है. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन से बना ना. फॉर एग्जांपल एक्वेरियम वगैरह हो गए, है ना, गार्डन्स वगैरह हो गए, वो मैन से बना ना. ठीक है, ह्यूमंस ही बनाते हैं ना वो. नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग यूजिंग मैक्सिमम एनर्जी, इनमें से कौन सी जो है वो मैक्सिमम एनर्जी यूज़ करती है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. So the correct option for this question is option number D, that is primary producers. ठीक है, next. So which of the following energy enters in an ecosystem, किसके थ्रू जो एनर्जी होती है वो एंटर करती है इकोसिस्टम में? herbivores, producers, decomposers or primary producers. So the correct option for this question is option number B, that is producers. ठीक है, next. Why is algae placed in first place of food chain? Algae synthesize to first to synthesize food, yeah, because they are known as primary producers and make their own food. Every living organisms can utilize food, yeah, none of the above. So the correct option for this question is option number B, that is because they are known as primary producers and they make their own food. ठीक है, algae के बारे में था. नेक्स्ट, इन विच आर द फॉलोइंग वीट ईटिंग पिजन इंक्लूडेड, वीट ईटिंग पिजन्स कौन से टॉपिक लेवल में इंक्लूड होता है? इनमें से डिकम्पोजर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लेस्ड इन अपर मोस्ट लेयर ऑफ इकोलॉजिकल पैरामिड. इकोलॉजिकल पैरामिड में अपर मोस्ट लेयर में लेवल में कह लो कौन है? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कार्निवोर्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, कार्निवोर्स. ठीक है, नेक्स्ट. एज वी प्रोसीड इन फ्रूट चेन, बायोमास कहाँ है? बायोमास क्या रहती है? रिमेन सेम, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, इनिशियली सेम है, लेटर कीप डिक्रीजिंग. क्या होता है बायोमास? अगर हम फूड चेन प्रोसीड करें, फ्रूट चेन
मतलब स्टार्ट करके क्या होता है, बायोमास जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्रीज। इन इकोसिस्टम द सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इकोसिस्टम में सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ATP, सन, ग्रीन प्लांट्स और शुगर। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, सन। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा है बायोटिक कम्युनिटी का, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर, स्कैवेंजर्स या कार्निवोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हर्बीवोर्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैशियस साइकिल, इनमें से कौन सा जो गैशियस साइकिल है, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ ये 1 लिखो गया ABCD का, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, कार्बन साइकिल, सॉरी हाँ, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये दोनों हैं, बी एंड डी। ओके, नेक्स्ट, एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। जो हर एक ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी लॉस्ट किसकी फॉर्म में होती है, हीट, केमिकल, लाइट और नन। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हीट। विच सोर्स ऑफ एट्रोफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन इज द मॉडर्न सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, डिटर्जेंट है, फर्टिलाइजर, फीकल ऑफ एनिमल और रिवर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्टिलाइजर, ठीक है। इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, क्वेश्चन नंबर 33। लीव्स, रूट्स, माइक्रोराइजा, स्टेम, कौन सी चीज़ है इसमें से जो हेल्प करती है एब्जॉर्प्शन में, किसकी एब्जॉर्प्शन में, फॉस्फोरस की। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोराइजा फंगी, ठीक है। ऑन विच फैक्टर फॉरेस्ट टाइप इज़ मेनली डिपेंडेंट, कौन से फैक्टर पे जो है वो फॉरेस्ट टाइप जो है वो डिपेंड है, मेनली डिपेंड है, अबाइटिक, साइज ऑफ द फॉरेस्ट, शेप ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी ट्रीज, प्रोडक्ट फ्रॉम द ट्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, अबाइटिक कंपोनेंट्स। अबाइटिक में क्या आ जाएगा, जो सॉइल्स इन क्लाइमेट होता है ना, उसके ऊपर फॉरेस्ट जो है मेनली डिपेंडेंट है, वो उन फैक्टर्स के ऊपर। एट what percentage of total metabolic activities is produced through fragmentation of lactic acid, कितने परसेंट होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 70%, ठीक है। what varies in different kind of ecosystem and also on seasonal basis, क्या आएगा इसका आंसर, मूविंग स्टेट, स्टैंडिंग, सिटिंग और टोटल स्टेज। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टैंडिंग स्टेट, ठीक है। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम नोन, एलिमेंटल साइक्लिंग, गैसियस साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सेडिमेंट्री साइक्लिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ओके, क्या, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। Next, what are the essential elements required by organisms for their body building and metabolism called, that is biogeochemicals, ठीक है। In Xerces succession, who secrete acid to dissolve rock, that is shrubs, herbs, mosses or lichens. So the correct option for this question is option number D, lichens. Lichens अपना इंजाइम जो है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है, वो जो एसिड करते हैं उससे डिज़ोल्व होती है रॉक, जब रॉक डिज़ोल्व होगी तो उसके ऊपर वेजिटेशन ग्रो होना हल्की हल्की स्टार्ट हो जाए, डैट इज़ हर्ब्स एंड श्रब्स उसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन Xerces सेक्शन हु हेल्प्स इन वेदनिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, मॉसेस, हर्ब्स, लाइकन्स एंड श्रब्स। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर सी है, डैट इज़ लाइकन्स। हु रिप्लेसेस द श्रब स्टेज इन Xerces सक्सेशन में, जो श्रब की स्टेज होती है वो कौन चेंज करता है, रिप्लेस करता है, हर्ब्स, फॉरेस्ट, लाइकन्स और मॉसेस।
सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होगी आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी कह लो, या आपकी फाइनल कम्युनिटी कह लो, या आपकी स्टेबलाइज कम्युनिटी कह लो, जो लॉन्गर टाइम तक वहाँ रहेगी, वो रिप्लेस करेगी किसको, जो श्रब स्टेज होगी वो रिप्लेस करेगी फॉरेस्ट उसको। ठीक है, नेक्स्ट, विच टर्म्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स डिड। नंबर, एज, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल पैरामिड। So the correct option for this question is option number D, that is ecological pyramid. Which process occurs after a volcanic eruption? Primary succession, secondary succession, nitrogen fixation, or oxidation? So the correct option for this question is option number B, that is secondary succession. What is called for the succession driven by the biotic components of an ecosystem? Allogenic, autogenic, computational, या migration succession? So the correct option for this question is option number B, autogenic succession. What is called for the pattern of vegetation changes in which a smaller number of species tend to replace each other over a time in the absence of large scale disturbance? Primary, secondary, tertiary, cyclic? So the correct option for this question is option number B, that is cyclic succession, which is the first stage in ecological succession: nudation, migration, acquisition, and aggregation. So the correct option for this question is option number A, nudation, जो मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके बारे में ecological succession के types में. Which of the following organism begins marine food chain? इनमें से कौन सी स्टार्ट करती है, बिगिंस करती है? फाइटोप्लैंक्टन, फिश, जू और कॉरल्स? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन. पहले फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, उसके बाद जू प्लैंक्टन्स आएंगे, उसके बाद क्रस्टेशियंस आएंगे, उसके बाद आएगी फिश. ठीक है, ये मैराइन इकोसिस्टम की फूड चेन आ गई. ऑन विच कैटेगरी कंज्यूमर्स आर क्लासीफाइड इनटू? कंज्यूमर जो किसकी कैटेगरी में क्लासीफाई होते हैं? हर्बी, कार्निवोरस, omnivore और herbivore, या तीनों होते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, herbivore, carnivore, omnivore एंड scavengers. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स? इंसेक्ट्स, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, herbivore? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर. ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन. टू विच क्लासिफिकेशन प्रीडेटर्स आर क्लासिफाइड? प्रीडेटर्स किस क्लासिफिकेशन में वो करते हैं, क्लासिफाइड है? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर या टर्शियरी प्रोड्यूसर्स? सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, सो आपके जो पार्ट सेकंड के MCQs जो मैं लाई थी 50 MCQs, वो यहीं आपके ख़त्म होते हैं. प्लीज़ इसको अटैम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और अगर इसमें कुछ आपको मिस्टेक लग रही है तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं. ठीक है, तो यहाँ भी ख़त्म होता है. थैंक यू एवरीवन.